हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां 2021 वाले एनटीपीसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन अब जो हम लोग फ्री कोर्स कर रहे हैं एनटीपीसी क्रैश कोर्स, तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। और इसका एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट फार्मूला का, और साथ में हम लोग जो क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उन 25 क्वेश्चन के अंदर में मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन डाल दिए हैं, जिससे कि एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप सारे क्वेश्चन बना पाए। और साथ में हमने ये भी किया है कि क्वेश्चन बनाने का जो सबसे ईजीएस्ट तरीका हो सकता है एग्जाम में, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो एक बार फार्मूला सभी लोग के पास ये स्क्रीनशॉट होना चाहिए, जिससे कि उनको एक बार चीजें याद रहे एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें। सबसे बेसिक फार्मूला जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाती है। जैसे ये वाला दिया तो इसमें हम ये फार्मूले का यूज करते हैं, जो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनटीपीसी 2021 वाले में भी पूछा गया है और सीबीटी 2 में भी आया था। दूसरा हमने फार्मूला बताया कि डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले से बना हुआ ये भी फार्मूला है कि अगर ये 1:1 का रेशियो रहता है, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट हो जाए, मध्य बिंदु हो जाए यहाँ पे, तो सिर्फ हम x1 + x2/2 और y1 + y2/2 कर लेते हैं। अगर इस वाले का हमको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए। तो अगर इसी का अनुपात 1:1 ना होके m1 और m2 हो जाए, तो इसके लिए हम सेगमेंट वाला फार्मूला ये लगा सकते हैं। ये इसको हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मतलब जब एक लाइन है उसके बीच में कहीं काटा जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन पे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन को बाहर बढ़ा दिया जाए और यहाँ पे काटे, तो उस केस में ये वाली जो वैल्यू होती है ना, बीच में माइनस में आ जाता है। जहां जहां प्लस लिखा हुआ उसके जगह हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, अगर एक्सटर्नल पूछेगा तो। इसके अलावा एक और चीज समझेंगे हम लोग, स्लोप ऑफ इक्वेशन लाइन क्या होता है, यानी y = mx + c। यहां से हम m की वैल्यू निकालते हैं कंपेयर करके। m क्या होता है, स्लोप होता है, प्रवणता होता है, जिसमें हम लोग एंगल देखते हैं इस लाइन का क्या होता है। इसके अलावा इंटरसेप्ट फार्मूला ऑफ लाइन क्या होता है। किसी फार्मूले को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है नीचे में a और b आ जाए बराबर में 1, तो इंटरसेप्ट। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अगर हमारे पास किसी बिंदु से अगर उसका स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो, उससे इक्वेशन बनाना हो, तो इक्वेशन बनाने वाले से भी क्वेश्चन है। अगर हमारे पास दो लाइन दिया, x1 और x2 दिया हो, और y1 और y2 दिया हुआ है, और x1 और हमारे पास y1 दिया हो, x2 और y2 दिया हो, तो इस केस में हमारे पास इस फार्मूले का यूज होता है। बाकी एंगल निकालने के लिए ये फार्मूला, अगर हमारे पास दोनों प्रवणता दिए हैं तो। एक और चीज समझेंगे, अगर हमारे पास किसी परपेंडिकुलर लेंथ निकालना हो किसी लाइन का, जो इक्वेशन दिया हो, तो ये लाइन वाला ए बी जो कोफिशिएंट वैल्यू होते हैं, एक्स वाई जो पॉइंट दिया रहेगा कि एक्स वाई वाले पॉइंट से बताइए कि इनका दूरी कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होता है। और वही सेम चीज यहाँ पे भी क्या आता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो c1 - c2 / a² + b² रूट में होता है। तो इतने ही फार्मूले से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी एक दो फार्मूले होते हैं, जैसे कि सर्कल वाला, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि उसका एक अलग वीडियो इस वीडियो के साथ अपलोड कर देंगे, जहां सिर्फ सर्कल के फार्मूले होंगे और सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक और फार्मूला लास्ट बचता है कि ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला आता है हमारे पास। नहीं तो लगभग सारे के सारे यहीं से हो जाता है, और ट्रायंगल के एरिया वाला फार्मूले का हम यूज करते नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं। इसलिए हम क्या कहें, इस फार्मूले को नहीं लिखेंगे, क्योंकि बड़ा फार्मूला होता है और उसका कोई यूज होने वाला नहीं है। जैसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक पहला टाइप में क्वेश्चन हमारे पास मिलता है एरिया निकालने के लिए, अगर ट्रायंगल के तीनों पॉइंट दिए होते हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, जो बुक में दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको ईजी तरीके से करें, तो उसका जो सबसे ईजिएस्ट तरीका होता है वो क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास 3 पॉइंट ऐसे दिए हुए, तो हम क्या करते हैं कि 3 पॉइंट रहेंगे हमारे पास, तो तीनों के लिए हमको क्या करना होगा, फार्मूला यूज करना पड़े। तो एक पॉइंट को हम 0 बना लेते हैं, जैसे 0 मतलब 0 0, इसमें 0 घटा लीजिए और इसमें 2 घटा लीजिए। जैसे 0 और 2 घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, 0 और 0 हो जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, मूल बिंदु पे आ गया। अगर इसमें हमने 0 और 2 घटाया तो यहां भी 0 घटाएंगे और यहां भी 2 घटाएंगे, तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, 2, और ये वाला 1 आ जाएगा। इसमें भी 0 घटाएंगे और 2 घटाएंगे, तो इसमें तो ये 3 रहेगा और यहाँ पे -1 आ गया। अब हमारे पास 2 ही टर्म्स बचे हैं, ये और ये, तो फार्मूला इजी हो जाता है एरिया निकालने के लिए कि एरिया अगर निकालना है तो हाफ हम दूर दूर वाले का गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा 1 में करेंगे -2 आ जाएगा। फिर इसमें घटा देते हैं इस नजदीक नजदीक वाले का गुणा करके, 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारे पास। अब अगर इसमें देखा जाए तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये -5/2, यानी कि आंसर कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा। और ये माइनस में एक्चुअली एरिया होता नहीं है, माइनस सिंबल बस एक शो करता है, तो यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आने वाला है वो क्या आने वाला, 2.5 आने वाला है। ये सबसे ईजिएस्ट तरीका होगा। इस पे कम से कम 6, 7, 8 क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो इसको जरूर आपको प्रैक्टिस करके रखना है, इस पे क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें किसी एक को 0 बना लीजिए, जो भी इच्छा करे आप। जैसे हमने इसको 0 बनाया तो इसमें -1 घटाना होगा, -0 घटाना होगा। अब ये वाला 0 0 हो गया हमारे पास। सेम इसी तरीके से अगर इसमें -1 घटाएंगे और -0, तो देखिए ये -2 और 0 हो जाएगा। इसमें -1 और -0 घटाएंगे तो देखिए ये वाला क्या होगा हमारे पास, -1 और 1 हो जाएगा। अब हमारा एरिया कैसे निकलेगा कि हाफ
दूर दूर वाले का गुणा करना, 2 गुणे 2 -2 आ जाएगा। नजदीक नजदीक का गुणा करेंगे तो हमको पता है कि ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा होगा तो 2 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस सिंबल को छोड़ देंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना है आप लोगों को, और साथ में वीडियो को लाइक करते रहेंगे, और जो लोग नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमारे पास एक और क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, कि अब इसमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष दिए हुए हैं। इसमें ऑलरेडी एक 0 बना के दे दिया है, ये वाला 0 और 0 दिया हुआ है। और क्वेश्चन में एक चीज बोला, ये त्रिभुज का जो बिंदु ए है पॉइंट, वो समकोण है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखना है हमको, कि अगर हमारे पास ए वाला जो पॉइंट है वो 0 0 दिया हुआ है। अच्छा, बी वाला पॉइंट मान लीजिए ये था, तो ए और 5 हमने मान लिया, सी वाला पॉइंट को -5 और 5 मान लिया। अब ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमको ए का मान निकालना है, यहाँ एरिया नहीं निकालना। अगर एरिया निकालेंगे तो अगर पूरा एरिया देता तो हम निकाल के कंपेयर भी कर लेते हैं, एक ही वैल्यू निकाल लेते। लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज समझना आपको, कि अगर हमको यहाँ पे एक ही वैल्यू चाहिए तो क्यों ना इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगने वाला है, कि देखिए हमारे पास क्या होता है कि जो भी डिस्टेंस होता है हमारे पास, ध्यान समझिएगा, ये डिस्टेंस होता है, तो इस डिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, वहां से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। जैसे अगर हमको इसका डिस्टेंस निकालना इनके बीच का, तो हम बोलेंगे a - 0, तो a - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर डिस्टेंस फार्मूला 5 - 0 यानी कि 5 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला a स्क्वायर हो गया टोटल, प्लस में हमारे पास देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 0 - 5, तो 5 का स्क्वायर आएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं, 0 - 5, ये भी 5 का स्क्वायर आएगा, बराबर में इनका निकाले, जैसे a - 5 करेंगे तो ये a + 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और बराबर में देखिए ये वाला क्या होगा, 5 में से 5 गया तो 0 का स्क्वायर, यानी कि इधर वाला कर्ड है, एक बेस है परपेंडिकुलर, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 25 25 25 मिले कितना आ गया 75, इधर में a स्क्वायर प्लस 25 और प्लस में हमारे पास 10a आ जाएगा। ये दोनों घट जाएंगे, ये वाला वैल्यू इसमें घटेगा तो 50 50 में 10 से भाग देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो बेसिक पाइथागोरस से भी लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलेंगे ये क्या लिखा गया है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला जो थोड़ा देर पहले मैंने बताया था आपको, डिस्टेंस का ही तो करते हैं हम लोग। देखिए यही तो फार्मूला होता है हमारे पास ना, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर, ठीक है। तो इससे लगाया हमने, बस यही इसमें यूज किया गया, इजी तरीके से मिल गया। अगर ऐसे मिलेगा तो आप इसके लिए रेडी रहेंगे। अच्छा, एक चीज और समझ के रखना, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अगर अभी तक तो त्रिभुज था तो बहुत आसानी से आप लगा ले रहे थे, अब यहाँ पे ये चतुर्भुज आ गया, चतुर्भुज में 4 हैं। अब इसको लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इसके डायगोनल को बनाया जाए, 2 ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकाल के, जो तरीका मैंने बताया था उसी के हेल्प से आप क्या करेंगे, दोनों एरिया को जोड़ सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो एक तरीका मैं बता रहा हूं, चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए 1/2, ये हमारे पास x1 - x3, y1 - y3, और साथ में हमारे पास इधर में आता है x2 - x4, और हमारे पास y2 - y4। ये बुक में आपको फार्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, वही सेम चीज है, इसका गुणा करके हम ऐसे घटा लेते हैं जैसे हमने अभी किया था। अब ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और समझिए कि अब इसमें हमारे पास क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये x4 है, ये y4 है। हमने क्या बोला था पहले, क्या लिखना, 1/2 बराबर में हमारे पास इधर क्या होगा, x1 - x3, यानी कि इस वाले में 0 में से 0 घटाएंगे तो ये वाला तो 0 आ गया। चलिए नीचे में दिया y1 - y3, यानी कि -2 में से अगर हम देखिए y1 - y3 था, तो y3 हमारे पास कहाँ गया, यहाँ पे है। अगर -2 में से अगर -4 हो जाएगा तो ये -6 आ जाएगा, मतलब हम 6 लिख लेते हैं। अब चाहे तो इसको -6 भी लिख सकते थे। अच्छा, दूसरा चीज इसके बाद क्या था हमारे पास, x2 - x4, x2 मतलब 2 में से अगर हम -2 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस चाहे तो माइनस में इसको लिख सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या दिया था, यहाँ पे y2 - y4, y2 कितना है, 1 है, और y4 भी 1 है, तो ये भी 0 आ गया। अब इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा करके घटाना है, तो देखिए ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, 6 × 24, 24/2, और आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा गया है क्वाड्रिलेटरल पे, तो इसके लिए रेडी रहेंगे। ये तरीका हो सकता है, या एक तरीका और भी था कि आप इसके चारों पॉइंट ऐसे लिख लीजिए, ये हमने एक लिख दिया 0 और -2 है, एक हमारे पास 2 और 1 है। अगर हम अब ये फार्मूला आपको मान लीजिए नहीं याद रहता, ट्रायंगल वाला अगर आपको आता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि एक लाइन ऐसे बना लीजिए, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, फिर इस ट्रायंगल का, फिर दोनों को जोड़ लीजिए। और ट्रायंगल का एरिया निकालने अभी थोड़ा देर पहले बताया गया, तो इसमें 2 पार्ट में करना पड़ेगा। अगर ये याद रहेगा तो और जल्दी कर सकते हैं आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है आपका, कि इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाता है, कोई एक हमारे पास देखा निर्देशांक अक्षों की बात कर रहा है,
यानी कि यहाँ ये बोलना चाह रहा है कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, उन दोनों को दो भुजा मानना है और एक रेखा ये वाला, इन तीनों को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा उससे क्या बनने वाला है एरिया, वो कैसे निकालते हैं। तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस फिक्स होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जैसे एक्स के वाला के साथ जो कोएफिशिएंट देखेंगे कितने बार में इसको काट रहा, तो बोलेंगे 7 बार में काट रहा है। ये वाला कितने बार में काट रहा है, तो बोलेंगे 5 बार में काट रहा है। बस इन्हीं दोनों का गुणा करके आपको 1/2 के साथ गुणा करना है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होगा तो हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। कौन सा वाला है, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन होता है ये, हमेशा जब भी ऐसे मिलते हैं तो इसमें बोलता है निर्देशांक अक्षों के साथ, मतलब एक एक्स एक वाई तो 90 डिग्री है, एक लाइन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए एक एक्सिस है ये वाला, एक लाइन ऐसे दे दिया तो एक हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो इसमें बस इसका देखते हैं कितने बार में ये कट रहा है, या तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि 5x + 7y बराबर में हमारे पास 35 है। तो इधर एक होना चाहिए, इधर एक बनाने के लिए हमने सब में क्या कर दिया, तो यहां से देखिए x बटे में 7 आ गया, ये y बटे में 5 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। यही तो था इंटरसेप्ट फार्मूला जो होता था, x/a + y/b बराबर में 1, या फिर ये 3 भी हो सकते हैं, x/a y/b + z/c भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ जो ये 7 5 आया, बस इन्हीं से आपको एरिया निकाल लेना है तो भी आंसर हमारे पास मिल जाएगा। बात वही सेम ही चीज है, डायरेक्ट भी देख लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। ये 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन होते थे, ये एरिया के 2-3 टाइप वाले क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर कोई क्वेश्चन इससे बनेगा तो इन्हीं में से कोई एक मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहेंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या मिलता है कि जैसे ये कोई फार्मूला वाला क्वेश्चन है, ये बेसिक कॉमन सेंस में क्वेश्चन है कि जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है, क्वेश्चन ने बोला ना समीकरण ये वाला और ये वाले ग्राफ P पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो उस केस में जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट की वैल्यू अगर निकालनी हो तो वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, वो वाला पॉइंट जो होगा इस xy का मान होता है। मतलब इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3x - 2y बराबर में 11 है, एक x + y बराबर में हमारे पास 7 है। अगर इसको हम 3 बना लेते हैं, y का मान निकालने हैं, x का मान निकालने हैं, अगर हम y का ही निकाल, जैसे इसको 2 कर दें और यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दें तो ये 2 से गुणा होगा तो 14 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ा जाए देखें नॉर्मली तो ये कट जाएंगे, ये 5x की वैल्यू 25 आ जाएगी, तो x बराबर 5 आ गया। अगर x का 5 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कैसे आया, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो वैल्यू बस रख देना, आपको कुछ करना नहीं है। अल्फा की वैल्यू मतलब ये x की वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है, 5, तो 5 5 5 ही दिया था ना हमारे पास, x की वैल्यू 5 है तो, और y की वैल्यू तो 5 × 3 15 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो 25 वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, एक बहुत बार रिपीटेड नहीं होता लेकिन कभी कभी मिल जाते हैं बेसिक